देखो स्टार्ट हो गया ना। इसको सोल्व करवाएंगे, ठीक है ना? तो सबको सोल्व करवा देंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले हैं ना उनको लगता है कि उनको वही केवल सॉल्यूशन चाहिए, छापेंगे कुल। बाकी तो लड़के सब समझते हैं ये क्या करना है, लेकिन उसमें से कुछ होता है ना, गया कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, बस सोल्व करा दे रहे हैं ना। सबको समझ में आ रहा है कि ना? ओ, तो सेलेक्ट करें ना पहले। कहाँ से? ये वाला हम ग्रुप में भेज देंगे अगर होगा तो। कैसे कर? पहला का सोल्यूशन देखो। ये सब क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना? तुम लोग कंसोल में जो ऑनलाइन वाले हैं, समझ लें। ये सब क्वेश्चन अनसोल्व का है। पहले का देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बता रहे हैं सबका सॉल्यूशन। क्या कर रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू टू वेक्टर, दिस वन एंड दिस वन। इधर देखो अब। लेट कितना दिया है वो? वन, माइनस वन, माइनस वन, वन पॉइंट, बी पॉइंट फ्रॉम विच प्लेन इज पासिंग, प्लेन इज पासिंग। पंखा ऑन कर ले फिर अंशु। लेट ए, पॉइंट को ये बोल दिए, फ्रॉम विच प्लेन इज पासिंग, लेट एन वेक्टर बी द परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन, परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन। इसको ऊपर करना होगा ना, ऊपर रिव्यू करेंगे तो। यस, उतरा है टू द प्लेन, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन भी क्या होगा प्रियांशु? आर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन इक्वल टू जीरो। आखिर ए है कि आप बोल दो ना, क्योंकि शुरू में कुछ बोले है नहीं कि है क्या। अभी बोल दो वेयर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन। देखो यहाँ में कुछ नहीं ना बोले हैं कि आखिर ए है क्या, बस केवल बोले हैं कि लेट ए बी द पॉइंट। समझ रहे हो ना? इसको अभी भी बोल दो, यहाँ बोल दो, कहीं बोल दो, लास्ट बोलो, अंतिम बोलो। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन विद दिस वेयर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए, वन माइनस वन और वन। यहाँ देखो अब, जल्दी देखो, आज 10वां क्वेश्चन हो जाएगा सर मेरे हिसाब से। ठीक है ना? अच्छा, इसमें हमको क्या फाइंड करना है? एन वेक्टर दिया तो है नहीं ये वाला। वी हैव टू फाइंड एन वेक्टर, इसको पहला बोल दो। वी हैव टू फाइंड एन वेक्टर। सिंस प्लेन इज पैरेलल टू वेक्टर्स। कौन कौन दिया बताओ तो वेक्टर्स। लिखो क्वेश्चन ये वाला, कौन कौन दिया वेक्टर देख कर बताओ। प्लेन इज पासिंग टू, छोटा कर दे इसको, ये दिखेगा ना? ओ, चलो ठीक है, दिखेगा। तो क्या किया जा समझ? अच्छा, अरे कोई बात नहीं, उपाय हो जाएगा। अब नीचे, हाँ।
मीन्स प्लेन इज पैरेलल टू वेक्टर्स, अब सिर्फ टाइम में बना देंगे, प्लेन इज पैरेलल टू वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। लेट b1 इक्वल टू दिस, इसको b1 बोल दो, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो पता नहीं, तो एग्जाम में सब पूरा लिखना, ठीक ना, मत करना फॉरवर्ड में कि इसको सीधे क्रॉस कर देना और इक्वेशन फाइंड कर देना, सब उसको पूरा लिख देना सीक्वेंस वाइज में, ठीक है ना। b1 है क्या, b2 है क्या, क्या करना है क्या नहीं करना, सब लिख देना। पता सबको है कि क्रॉस करेंगे वेक्टर आएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, सब लिख देना, मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ एग्जाम थ्योरी का है, ठीक है ना। एग्जाम में MCQ का नहीं है कि बस तुम केवल सोल्व करो, रफ में इसको तुम बना दो, है कि नहीं है। यहाँ नंबर मिलेगा, तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे लिखो, तुम्हारा लैंग्वेज क्या है, उस पर भी नंबर मिलता है, 1 2 नंबर 3 नंबर, ठीक। इसलिए हम सब लिखवा दे रहे हैं। B2 क्या बोल दो उसको, क्या है, आई कैप माइनस 3j प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस 3j प्लस 2k कैप। देन अब क्या होगा, देन b1 डॉट एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना, दोनों परपेंडिकुलर होगा, एंड b2 डॉट एन इक्वल टू 0, therefore n इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2। अब क्या आएगा b1 क्रॉस b2, जल्दी बताओ, आई कैप जे कैप के कैप, b1 क्या होगा 1 2 और -1 1 -3 2, क्या होगा यहाँ सोल्व करते वक्त, आई कैप 2 दूनी के 4 और 3 7, 7 आई कैप, मेरे को पहले लिख दो, 7 आई कैप माइनस 2 एकम 2 और प्लस 1 3 आएगा ना, 3 ये कैप और प्लस -3 और -2 -5, ठीक है ना, माइनस, काटना मत उसको, बार बार ऐसे लिख दो ज़्यादा है तो -5k कैप, काटना तब सोल्यूशन होता है, ठीक है। दैट इज n वेक्टर इज इक्वल टू 7 आई कैप, वन वन होगा, -3 और -2, कैसे 1 होगा भाई, ये कैप इसको तुम फाइंड कर रहे हो ना, -3 और -2 -5, नहीं तुम कहाँ बोल रहे हो, यहाँ पे कि यहाँ पे, आई वाला मैं हमको यहाँ पे बोल रहे हो, 2 दूनी के 4 और -3 1 आएगा, हाँ ठीक है, आई कैप 7 आई कैप -3j कैप -5k कैप आ गया ना मेरा एन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम r माइनस, फिर एक क्या हो जाएगा, क्या पॉइंट था, 1 -1 1 ना, 1 -1 1, आई कैप -j कैप प्लस के कैप और डॉट एन क्या हो जाएगा, आई कैप -3j -5k कैप इज इक्वल टू 0। इसका क्या होगा कार्टेशियन में, वो भी बता दो, दोनों निकाल दो, क्या होगा कार्टेशियन में। हाँ तो क्या करें यहाँ से, अब आर को क्या लिखें, XYZ, x-1 y-y, और इन कार्टेशियन इक्विवेलेंट, और इन कार्टेशियन इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप माइनस z k कैप
माइनस आई माइनस जे कैप प्लस के कैप और डॉट आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू 0। दैट इज एक्स माइनस 1 आई कैप प्लस वाई प्लस जेड होगा ना, वाई प्लस 1 जे कैप, सही है ना, और माइनस जेड प्लस 1 के कैप, ठीक है ना। देख लो इधर, एक्स माइनस 1 और वाई प्लस 1 हो जाएगा ना, प्लस जे माइनस जेड माइनस 1 माइनस समझ ले के कैप और डॉट आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू 0। दैट इज डॉट कर दो अब, एक्स माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस 3, अभी क्या हो जाएगा, प्लस 5 जेड प्लस 1, तो सोल्व कर दो इक्वेशन आ जाएगा। दैट इज एक्स प्लस एक्स माइनस 3 वाई एक्स माइनस 3 वाई प्लस 5 जेड, यहाँ क्या आएगा कॉन्स्टेंट, -1 -3 प्लस 5 1 आएगा ना, बोलो, -1 -3 प्लस 5, 5 में तो 4 गया, 1 इज इक्वल टू 0। अगला लिखो अब, हो गया ना ये वाला। अगला कब क्या करें, इसको हटा दें, मिटा दें इसको, ठीक है ना, यहाँ में ऐसे ही बना देना, ठीक है। ये तो कुछ था नहीं, इसमें कुछ था क्या, बना दिए, अब सबको देखकर चलना पड़ता है। तो हटाएं, वही था और क्या करना है। ठीक ना, तो हटा रहे हैं, फिर यहीं बनाएंगे। आवाज़ जा रहा है ना, हेलो, हाँ ठीक है। प्रियांशी, प्रियांशु, एक हो गया भारी मिस्टेक हो गया। अब तो ऐसे में मेटा करा है बे, अब कल ऐसे मेटा करा था। अच्छा पेपर पे मिटकेगा वैसे। अगला लिखो आप जल्दी से, ट्राई का सॉल्यूशन लिखो। लेट ए एंड बी बी टू, ये तो कल ही बताया था ना, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर इज दिस। लेट ए कितना है भाई, 1 1 -1 1 1 -1 एंड बी कितना है, 3 5 1, 3 5 1, बी 2 पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इस बार यहाँ पे बोल दिए, पहले फिगर थोड़ा यहाँ पे बना लो इसका एक। तीन, और 3 में क्या करेंगे सोचो, 3 कैसे बनेगा, दूसरा तो बन जाएगा बे, दूसरा तुम्हारे लिए, तीसरा बताओ, तीसरा में कैसे बनेगा। पंखा बंद करने दो है, हाँ ठीक। हाँ क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ लेकिन हम लेकिन
वही, लेकिन मैं आपको इसको बनाओगे कैसे? इसको दिया है मेरा अनसिमेट्रिकल फॉर्म, पता है क्या बोल रहा है इनडायरेक्ट रूप से? तो चेंज करो सिमेट्रिकल फॉर्म में, उसका मतलब यही हुआ, घुमा फिरा के वही बोल रहा है वो। दो प्लेन दिया, पहले इसका लिख लो ना जल्दी से, बताते हैं बोला। ए कितना है? वन, वन माइनस वन। बी कितना है? तीसरा जो सुनो, चौथा क्वेश्चन अच्छा है, चौथा लगता है हो गया सर, चौथा सही है। तीसरा नहीं करवाए, तीसरा करा है लेकिन करा है वो पर्टिकुलर केस लेकर। तीसरा कहाँ करवाए हैं? तीसरा हुआ है? अब मुझे देखो। है तो याद नहीं है। इसमें पॉइंट दिया है वो के वेक्टर से पास कर रहा है। इसमें पॉइंट कहाँ? Find the equation of line passing from point A vector and parallel to the line of intersection of planes इतना। क्या वही इसमें पता है इसमें क्या फिर बेसिकली करना पड़ेगा? इसमें दिया है कि मेरा ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमको इसमें पॉइंट कहाँ दिया, किस पॉइंट से पास कर रहा है? नहीं, इसको फिर पहले इसको पॉइंट मानेंगे, फिर इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन नहीं लास्ट में लिखेंगे सिंपल ना, कि जो उसमें क्या होता था जनरल में, उसको क्या लेते थे, मेरा एक्स वाई प्लेन के साथ लेते थे इंटरसेक्शन, लेते थे ना। मेरा एक्स वाई प्लेन है ना, अगर नहीं एक्स एक्स वाई प्लेन, उस केस में क्या करते थे, इस प्लेन के साथ उस लाइन का लेते थे इंटरसेक्शन, होता था ना। तो मेरा जेड का होता था फिर जीरो। इसमें भी वही करेंगे। इसमें इसमें एक पॉइंट मानेंगे A1 A2 A3, A3 को जीरो कर देंगे और फिर A1 और A2 को प्लेन से निकाल कर पुट कर देंगे, तब आ जाएगा। मतलब अप्रोक्स सिमिलर वही है, तो दिया नहीं कि पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है लाइन है वाला, बस सिंपल दो प्लेन दे दिया है, बस दो प्लेन दिया है वो। इसमें उसमें पता है जितना सुनो, जितना उसमें हुआ है ना, सारा काम इसमें होगा। बस थोड़ा सा इसमें एक साथ थोड़ा सा पहले बढ़ेगा पॉइंट निकालने के लिए, उसमें क्या करना है बताना पड़ेगा कि पॉइंट क्या लोगे तो। वही दिया है वो। पहले ही देखो बताता जल्दी से ये वाला। ठीक है ना, इसका प्लेन एक बना लो, बी पॉइंट मेरा बहुत लिख दी। वन माइनस वन, वन वन माइनस वन, तीन, पाँच, एक, वो भी बन जाएगा, उसमें कुछ करना है नहीं, उसमें केवल पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसमें एक प्लेन बना लो जो इसके परपेंडिकुलर हो, इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसे ये बताओ फिर जानसू, कि प्लेन मतलब दिख रहा है ऐसा ना, लेकिन प्लेन मतलब एक्चुअली में कैसे होगा, आ जाओ भाई, तुम्हारा इंतजार था। ऐसे बताओ फिर जानसू, कहाँ गया था? लैब था, एग्जाम हो गया? मतलब एग्जाम का लैब की जो रोज होता है सो नॉर्मल वाला? ठीक है, अच्छा ठीक, ठीक ठीक ही जा। ये बताओ फिर अंशु भाई, कि प्लेन मेरा कैसा बेसिकली होगा, तो फील करो। प्लेन ऐसे दिख रहा है लेकिन प्लेन होगा कैसे ये बोला? ऐसे प्लेन होगा मेरा, लाइन कहीं मान लो मेरा कहीं लाइन ऐसा होगा ना, तो मेरा कहीं प्लेन ऐसा होगा। तो हम बना है इसे 3D में, सोच रहे हो ना, हाँ हाँ, देखो सही बनाया हो, यहाँ सही बता रहा है। मेरा कहीं प्लेन हो, किस कदर होगा वो, ठीक है ना? और किस पॉइंट से पास करेगा? तुम्हारा सही है भाई, तुम्हारा सही है। और किस पॉइंट से पास कर रहा होगा वो? किस पॉइंट से पास कर रहा होगा ये? इस पॉइंट से। इसका सी क्या होगा, इसको सी मान लो। अब इसका सी क्या होगा, दो और चार आएगा ना, पाँच एक छः तीन, और एक माइनस एक जीरो, ठीक है। इसका सी मिड पॉइंट है ना, प्लेन पास कर रहा है यहां से, अब लिख लो। सिंस प्लेन इज bisecting the line segment AB, it means that it means that plane is passing from, सेकेंड में करवा रहे हैं, नहीं क्या है ना,
और सोचे कि अब कल सोचे कि चलो सब सोल्व कराते हैं, और क्या, अब सब लड़के सभी टाइप के होते हैं। अब किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अब फिर मैसेज कर देंगे कि इसको सुना भेज दीजिए करके, ये करवा दे रहे हैं सबको। इधर देखो अब, पासिंग फ्रॉम सिंस प्लेन इज, क्या लिखा है, बाई सेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी, इट मीन्स दैट प्लेन इज पासिंग फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, and mid point of AB is, and mid point of AB is C, and C is equal to C कितना होगा, 1 1 1 -1 3 5 1 1 1 -1 1 1 -1 3 5 1 5 2 इज इक्वल टू कितना आया था, 2 और 3 और 0। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी बी सी वेक्टर, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय आर माइनस सी वेक्टर और डॉट, पता है फिर आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा वेक्टर ले परपेंडिकुलर का कौन सा काम करेगा, आर माइनस ए, वही आर माइनस सी प्लांट से पास कर रहा है प्लेन, डॉट एन, यहाँ पे एन क्या ले, हाँ वही ए बी ले लेते हैं, डेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या है कि देखो ना, मेरा लाइन ए वाला है, प्लेन ए वाला है, इस लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल इसका, और प्लेन कैमरा का ही नॉर्मल ऐसा होगा, 30 पैरेलल 30 वाला तुम कोई भी ले लो, ठीक है। डेट इज, जल्दी लिखो, डेट इज सी है क्या, अब सी है क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप, 0 तो रहेगा। ए भी कितना आएगा भाई बताओ, ए भी कितना आएगा, यहाँ लिख लो एज ए बी इज नॉर्मल टू प्लेन, ए भी कितना आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0, और बी है कितना, दैट इज आर एक्स, हाँ इसको छोड़ दो कटेक्शन में ही, अच्छी में ही, आर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट, बी कितना है बताओ देखकर, हाँ 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस j कैप, और ए कितना है, आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, सोल्व कर इक्वेशन आएगा, डेट इज आर वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप, के कट जाएगा ना, हो इक्वल टू 0। ठीक है, अगला देखो, अब इसको लिखो जल्दी से, इसको हटाते हैं, थोड़ा करते हैं, तो इसमें मेन समझना है, बाकी तो लिखना तो मैं कल से बता रहा हूँ, कल से क्या शुरू से बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। पता है देखो, जब भी कहीं पढ़ना ना किसी से, अगर हमसे या फिर किसी से, तो एक हमेशा बात याद रखना, पता है कैसे पढ़ना, तुम ऐसा पढ़ना ना कि तुम खुद को, मतलब मेन क्या रखना टारगेट ना,
डू मैथमेटिक्स एज ऑन योर ओन, डू मैथमेटिक्स एज ऑन योर ओन, मतलब खुद से भी इसको ट्राई, मतलब कहीं पढ़ना ना, अगर इस हिसाब से पढ़ना, मतलब खुद से उसको बना सके कुछ नहीं, खुद से सोच सके, एज ऑन योर ओन, या फिर एंड थिंक एज ऑन योर ओन, थिंक एज ऑन योर ओन, मतलब खुद से सोचना तो बहुत कुछ सीखोगे। समझ रहे हो बात को ना? हमको भी मान लो हम भी आते केवल बता देते कि केवल बी ए बी मेरा मिड पॉइंट दो, प्लेन वहीं से पास कर रहा है, नॉर्मल ए बी हो जाएगा, लेकिन क्या फायदा है कि नहीं है। उस हिसाब से पढ़ना कि ताकि मतलब खुद से कहीं सोचना, समझना, बताना, ठीक हो। शुरू में भाई दिक्कत सबके होता है, खुद से पढ़ोगे तो खुद से मतलब सोचोगे तो कि कैसे क्या करना है, लेकिन फिर बाद में मज़ा भी आएगा खुद से अगर सोचे लगेगा तो। सिंस प्लेन इज बाइसेक्टिंग लिखा है, ट्रांसेक्टिंग नहीं। एक बार बोल दे, सिंस प्लेन इज बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी, it means that plane is passing from midpoint of line segment AB, and midpoint of AB is C, and C is given by this. Let position vector of C be C vector. Then equation of plane is given by r minus c dot AB equal to 0. क्या हुआ? बोल लो, बताओ। क्या है, कौन सा यूनिट का? एंड पासिंग फ्रॉम मिड पॉइंट, it means that plane is passing from midpoint of line segment AB। क्या तो पढ़ा और पढ़ा सही हो जाएगा इसलिए। अच्छा बताओ नितिन, ये वाला कैसे बनेगा, तुम सोचो किस कौन सा क्वेश्चन हुआ है। एंगल निकालना है ना, सेक इनवर्स कौन था? अच्छा सातवां देखो, सातवां देखो तुम्हारा पास होगा ना, सातवां बताओ। बताओ, तुम लोग भी बनाओगे तब ना इसको, तो तुम तो सोचो कैसे बनेगा। तो पता है तुम लोग जिस दिन सोचो ना स्टार्ट कर दोगे ना, बता रहा हूँ आधा ज्योमेट्री ऐसे खत्म हो जाए। नहीं नहीं, सही बता रहा हूँ। तुम सोचते हो नहीं कुछ, बस जो सर करवाए भैया करवाए वही छापेंगे, वही जाकर एग्जाम में लिख कर आएंगे। तुम लोग आराम से सोचो ना, कर दो शुरू, और इसमें साथ हम देंगे लास्ट लास्ट टाइम तक जितना हमको मेरे से होगा। आधा ज्योमेट्री ऐसे क्लियर हो जाएगा, लाइन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट स्फीयर। सातवां है, हाँ। इसमें क्या किया जाए कि मेरा वो बन जाएगा, कुछ तुम सोचो थोड़ा। दो प्लेन दिया है, ठीक। हाँ हाँ, उसको उसका इक्वेशन निकालना, वही इक्वेशन निकालना है उस लाइन का, और दिया है कितना होगा उसको शो करना है। यहाँ पे गलती लिखा है, आर डॉट नहीं होगा, आर इक्वल टू टी। अरे बॉडी उसमें गलती भी लिखता है आंसर में, देखना। थोड़ा नहीं है वो, सही किया है वो सही है वो, देखना। फिंगर काटे हो इसको, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा उल्टा पुल्टा है मतलब, लेकिन सही क्वेश्चन है वो। ये बता पहले, अभी बता रहा प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, पहला पास कर रहा है ओरिजिन से वो, दूसरा कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है वो, लाइन कहाँ से पास करेगा वो, हो गया ना? समझा? ये बताना पड़ेगा। अगर मान लो, अगर हम बोले कि मेरा दो प्लेन से एक लाइन मतलब वही मिल रहा है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, और मेरा एक बिंदु है जो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर दे रहा है वो, तो यानी कि कहाँ मेरा बिंदु होगा वाला, वही लाइन में इंटरसेक्शन पे होगा। यानी कि बिंदु कहाँ चला गया वो, लाइन पर। और ओरिजिन से पास कर रहा है ना वो, एज ए पॉइंट कौन सा काम करेगा, ओरिजिन, तो मेरा अपने आप जीरो हो जाएगा ये वेक्टर। यहाँ पर केवल बराबर आर इक्वल टू, समझा नितिन? नहीं समझा? ये वहां पे ओरिजिन के काम करेगा। नहीं, ये वाला ये तो निकल जाएगा ना, इसमें क्या है। हम बात करें जो यहाँ दिखा है ना, अच्छा पहले पहले थर्ड पे रहो, ये हो गया ना तुम लोग का?
हटा देना पूरा। देखो इस पे करना, फोकस ही करना। इस पे क्या लिखा है, डू मैथमेटिक्स एज ऑन योर ओन एंड थिंक एज ऑन योर ओन। तुम जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे ना, तो ज्योमेट्री कुछ होगा नहीं तुम्हारे लिए। ज्योमेट्री और बॉडी ये सब बन जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा बड़ा दिक्कत होता है, सबको होता है, उतना मैनेज हो जाएगा, वो सोचेंगे तो हो जाएगा वो। केवल रटोगे तो फिर जो आएगा वह भुला जाओगे। ठीक है ना। अगला देखो अब। हाँ, कहीं गिर। हार्ट देखो, हार्ट क्या दिया है ना इसमें, देखो हार्ट क्या दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अजीब कट गया बोलने में। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस, ठीक है ना। देखो विश्वजीत, ये वाला। हाँ पढ़ो पढ़ो। पता है कम से कम क्वेश्चन उसको 50 बार पढ़ो, जब तक लगे समझ में ना आए कि इसमें क्या करना है। पहला इसका लिखो सॉल्यूशन अब। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स। मान लो अगर दो प्लेन दिया है, 2 पॉइंट्स इसको पास करें, इसका क्या होगा इक्वेशन। और कुछ लेकिन देगा ना, नहीं और कुछ देगा ना वो। मान लो अगर हमको, मान लो हमको पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया है, हाई वाला पॉइंट, हाई वाला, लेकिन इस पे नॉर्मल कहाँ से आएगा। अरे तो उस डाटा हमको चाहिए ना उसके लिए। कौन सा। हम्म। हाँ नहीं उसमें दिया, तो क्या नहीं दिया है। कौन सा किया है, पहला वाला। उसमें भाई दे दिया है मेरा एन वेक्टर परपेंडिकुलर, देखो ना, इवन है उसमें। पॉइंट और एन दिया है वो, तब उसका इक्वेशन निकला है, समझा। और इसमें केवल 2 पॉइंट से पास करेगा ना अगर, मान लो पॉइंट तो मिल गया हमको, और इस पे कहाँ से आएगा नॉर्मल वेक्टर, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आया था इसे, कहाँ दिखाओ तो। और कुछ डाटा दिया होगा ना, तो वही तो बोले, और कुछ डाटा देगा वो अपने आप निकल जाएगा एन वेक्टर हो। फार्मूला याद मत करना, सीधे सोल्व करना एग्जाम में। क्या कैसे होगा लेकिन, क्या। इसमें कम से कम एक और डाटा चाहिए ना कुछ, तब ना निकलेगा। होगा तो बता देंगे, अगर क्वेश्चन दिखाना उसका पूछा होगा तो। देखो थर्ड, देखो थर्ड अब, थर्ड देखो अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस। लेट गिवन प्लेन्स बी आर डॉट n1 इज इक्वल टू E1। तो बोल दो पहला, पहला क्या है इसको, दोनों एक ही होगा ना। एंड आर डॉट n2 इज इक्वल टू U2। ये दो प्लेन दिया है, वो वाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन and we have to find equation of the line of intersection by planes 1 and 2, by planes 1 and 2, since line of intersection is parallel to, किसके parallel ये वाला होगा, n1 क्रॉस n2 का, is parallel to n1 क्रॉस
N2। मेरे को मिल गया अब एक पैरेलल वेक्टर लाइन के। अब उस पर पॉइंट निकालना है। उस पर पॉइंट दिया है नहीं, या तुम मान लो अगर पॉइंट देता ना, अगर तुम आराम से हो जाता, लेकिन पॉइंट दिया है नहीं। लेट ए विद पॉइंट, लेकिन फिर पॉइंट होगा क्या? हाँ, इंटरसेक्शन। कैसे होगा? और क्या होता है? वही तक होगा, और क्या होगा? सिंस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू N1 क्रॉस N2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज R इज इक्वल टू, पहले भी लिखना एक मिनट, ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स V1 N1 क्रॉस N2, फिर अभी लिखेंगे आखिर N1 N2 है क्या, N1 क्रॉस N2। नाउ वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर। समझ रहे हो ना? मतलब इसको एज्यूम किया, अभी इसको लिखेंगे कि वेयर ए वेक्टर इज द लाइन, वेयर ए वेक्टर इज द पॉइंट ऑन द लाइन विच चांस पास कर रहा है वो। अब फिर लिखेंगे कि मेरा ए वाला इंटरसेक्शन है एक्सटेट प्लेन का, वही। हम्म हम्म अभी इसको लिखे ना यहीं पे, वेयर ए वेक्टर इज द, लिख देंगे। नहीं समझा? यहाँ पे अभी लिखेंगे कि मान लो ए वेक्टर है क्या। नहीं, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत है तुम उसको बताना कंपलसरी, तुम आखिर ए वेक्टर है क्या। ऊपर लिखो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऊपर ही लिखते हैं। पहले बताओ कि आखिर ए है क्या, फिर उसका यूज करो। लेकिन तुम मान लो अगर तुम पहले उसको यूज कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले उसका यूज कर लो, फिर बाद में लिखो कि वेयर दिस वेयर। ऊपर ही कर देंगे, ठीक है। ठीक है, वेयर। अब लिख रहे हैं यहाँ पे वेयर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग। तो आप लिख दिए वेयर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, ठीक ना? अब हमको ए बड़ा चूज करना है होशियारी से, है कि नहीं है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग। वी चूज, अच्छा पहले लेट लिख लो। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और ए मेरा है क्या, दिस है। हमको इसमें क्या फाइंड करना है अब? A1 A2 A3, यही फाइंड करना है ना, A1 A2 A3। वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम विच प्लेन इज लाइन, अच्छी लाइन इज पासिंग, लेट ए दिस। वी चूज, वी चूज पॉइंट ए विच इज इंटरसेक्शन ऑफ line of intersection by both planes, which is intersection of, पहले planes लिख दो, intersection of, कौन सा प्लेन था? XY प्लेन, XY प्लेन, XY प्लेन that is Z equal to 0 and we choose point A which is intersection of XY plane that is Z equal to 0 and line of intersection of both planes, and line of intersection of both planes, both planes. We choose point A which is intersection of XY plane that is Z equal to 0 and line of intersection of both planes. यानी कि हमको ए पॉइंट पर कहाँ चूज कर रहे हैं? XY प्लेन पर, जो कि उस लाइन को इंटरसेक्शन से, मान लो अगर ये दो प्लेन का ही दिया है ना, एक प्लेन एक प्लेन, एक जो मेरा लाइन आया है ना,
ई मेरा एक्स वाई प्लेन के कहीं एक्स वाई वाई है, कहीं ए हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं वो, ठीक है, वहाँ पे चूज कर रहे हैं। देन ए वेक्टर आल्सो satisfy the both planes, वन एंड टू, है ना। इस मेरा लाइन पर पॉइंट ए है, तो प्लेन पर भी हुआ ना, जिससे लाइन बन रहा है वो उसको भी सेटिस्फाई कर देगा वो। दैट इज, यहां से क्या होगा, ए डॉट एन वन है ना, एन वन एन टू, एन वन इक्वल टू ई वन को रहने दो, एंड ए डॉट एन टू इक्वल टू ई टू। तो इसमें वही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, जो उसमें जो उस केस में किए थे ना, जो प्लेन लिए थे उसका लिए थे इंटरसेक्शन दिस प्लेन के साथ में, फिर वहां से मेरा एच थ्री जीरो ऐसे, इसमें भी तो वही कर रहे हैं ना। बस केवल पूछा है मेरा जनरल फॉर्म में ये वाला, वहां पे मेरा एग्जाम्पल लेकर किए थे। जल्दी पूछता नहीं है ये वाला, एग्जाम्पल लेकर मतलब क्वेश्चन सोल्व करने का ही देगा वो, पूछ लिया तो बोल लिखना पड़ेगा। ए टू एंड ए थ्री कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि मेरा ये वाला एक्स वाई प्लेन पर है, एट एज ए इज ऑन एक्स वाई प्लेन, एज पॉइंट ए इज ऑन एक्स वाई प्लेन, on solving this on solving these both we get, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा ए वन ए टू आ जाएगा ना। यहाँ से हमको एन वन पता है, एन टू भी पता है, सोल्व करेंगे ए वन ए टू आ जाएगा। on solving these both we get ए वन एंड ए टू। अब हो गया 10, वी हैव 10, ये लिखना था 10, वी हैव 10 वी हैव रिक्वायर्ड आवर ए वन ए टू मिल गया और ए थ्री मिल गया। 10 वी हैव 10वीं कोट 10वीं क्या लिखे यहाँ पे, 10वीं क्या, नहीं छोड़ दो ऐसा ही। अब यहाँ से मिली हो गया ना कि ए वन ए टू अब मिल जाएगा इसको। ऑन सोल्विंग दीज वी ऑन सोल्विंग दीज बोथ वी गेट ए वन एंड ए टू, छोड़ दो ऐसे ही। 10वीं गोट आवर रिक्वायर्ड ए वेक्टर, हाँ क्यू वन क्यू टू देगा ना क्वेश्चन में। तो क्या इसमें और क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो इसमें वही दिया है बेसिकली, कुछ दिया है नहीं, इसमें दो प्लेन दे दिया है वो, और उसका इक्वेशन पूछ रहा है वो। उसमें बस क्या था उसमें, सोल्विंग दीज बोथ वी गेट ए वन एंड ए टू, thus we got our required a vector, so equation of line become, so equation of line become r is equal to a vector plus, sorry, r vector is equal to a वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप और प्लस लेमडा टाइम्स एन वन क्रॉस एन टू। हो गया, और इसमें यही तो था, समझा, छोटा कर दे रहे हैं। तो इसको यहाँ पे सोल्व मत करना, इसको खोल कर यहाँ पे ए वन ए टू निकालना छोड़ देना उसको। में वही काम हुआ जो उस केस में हुआ था, तुम्हें केवल शो करना पड़ा कि आखिर ए वन ए टू है क्या। लिख लो इसको, कर दें।
बताओ चौथा कैसे कम बनेगा? चौथा बनाओ। पहले कैसे लिखो कॉपिया में? तो एक बार पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं क्या लिखे हैं? क्या पॉइंट प्रूफ करने के लिए आएगा? कहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा तुम चौथा में बोल रहे हो? एक मिनट, हम इसको बता रहे हैं अभी। सिंस इसको एक बार पढ़ दे रहे हैं। लेट गिवन प्लेन बी दिस एंड दिस, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बाय प्लेन 1 and 2। सिंस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू n1 क्रॉस n2, so equation of line is this, where a vector is position vector of point A from which line is passing, let A equal to this, we choose point A which is intersection of xy plane, that is z equal to 0, and line of intersection of both planes। एक मिनट। Then A vector also satisfies the both planes 1 and 2, that is A dot n, that is A dot n1 equal to q, and A dot n2 equal to q2, and n3 equal to 0, as point A is on xy plane। On solving these both we get a1 and a2, thus we got our required A vector, so equation of line become this। यही करना था, तो हटा देना। ये वाला जल्दी आता नहीं, लेकिन कभी आ गया तो उसको यही लिख देना। क्या यही आएगा? नहीं आएगा ये वाला, देख लेना। इससे अच्छा है कि दो प्लेन दे देगा सीधे, हो तब पूछेगा चेंज करने के लिए, इसमें ज्यादा यूज होता है कंसेप्ट। इसमें क्या, इसमें तो केवल वही लिखना है, इसमें इसमें क्या करना है? या फिर इसको वही जो बोला ना बृहस्पति, तो वैसे भी बना सकते, तो पहले मान लो एक पॉइंट, बस वैसे लिख दो। अब थोड़ा चौथा देखो, इसमें क्या किया है चौथा में? क्या ये वाला हम लोग के बारे में आया था क्या? हम लोग आया था वो, बन गया होगा और क्या। आया होगा। तुम खुश होते हो ना? मान लो अगर मेरा एक भी गलती होता ना, अगर मान लो अगर मतलब एक भी अगर छोड़ते ना अगर हम ज्योमेट्री में, तो मेरा इससे कम ही आता 45 से, सोच रहे हो ना, इससे कम ही आता, जबकि मेरा 47 है। जेनविन से बात है, सब टाइम की हो। आगे कहीं गलती पलती हुआ होगा, मिस्टेक वगैरह, एक गलती हुआ तो वहीं से सॉल्व नहीं किया, सेंटर का रूट में रहने दिया, कौन खोलेगा उसको? और कहीं कटा होगा इसमें से, यूनिट 2 में से ही कहीं, इक्वेशन में से। अगर गलती होता तो मेरा आता नहीं 45 से प्लस, एक गलती होता तो जेन्युइन से बात है, तो फुल उसको खींचनी होगी। और ओडी में भी अगर एक गलती होता तो उसमें आता नहीं उतना 45 प्लस, उसमें भी नंबर उतना ही है 48। एनालिसिस में हमको याद है ना, आता तो उसमें सीक्वेंस प्रूव करने के लिए आया था। हम पढ़ कर गए थे 3 4, फिर हम वहाँ गए, हाई में तो मुझे नमक हो गया था। पढ़ कर गए थे इसमें से प्रूव ऐसे करना है, और वहां जाकर मिक्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मिक्स हो गया था। उसका इसमें था, इसका इसमें था, अरे बिगनर तो उस समय इसमें, इसका इसमें था, और ऊपर से टेंशन मेरा इसके लिए था कि हाई पढ़े कि हाउ पढ़े क्या पढ़े, जो समझ में आ रहा था वही पढ़ रहे थे अपना खुद से। देखो अब थर्ड देखो, अब फोर्थ देखो बाबू। फोर्थ में क्या है ना? हाँ, चौथा देखो अब। सो डैट द लाइन्स दिस given lines E R is equal to A vector plus C times B cross C। हाँ हाँ, वही B क्रॉस इसके पैरेलल होगा, एंड R इज इक्वल टू B B वेक्टर प्लस S टाइम C क्रॉस A। ये क्या कर रहा है ना, कहीं इसको देखो अभी, दो फिर आंसू, ये वाला बनेगा नहीं तुमसे एक बार में, चौथा देख लो। मैं क्या कह रहा है कि अगर लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा ना, तो प्रूव करना है ये बोला। मान लो कि क्या कर रहा है वो, इंटरसेक्ट दिखा दो कि दोनों बराबर होगा।
कह रहा है कि मान लो कि नहीं प्रूव कर रहे हैं, फिर दिखा दे कंट्राडिक्शन से। जहां दिमाग यूज करना है वहां तो यूज करते नहीं हो, जहां नहीं कर रहे वहां यूज कर रहे हो तुम लोग। इसका इक्वेशन निकालना है, मान लो कि इक्वेशन इसका नहीं आएगा फिर और भगवान, अरे हट गया वो। सॉल्यूशन देखो। लेट सपोज बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट, सपोज both lines intersect, then we have to prove, then we have to prove, then we have to prove a dot c is equal to b dot c, a dot c is equal to b dot c। बताओ इसमें कैसे बनेगा ये वाला, कौन सा बन है? स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, सिलेबस कहीं कहीं इस बार से अभी इलाहाबाद में भी, अब इलाहाबाद में भी, अब इलाहाबाद में अगला साल से लागू हो रहा सेमेस्टर वाइज, ठीक ना। जो लड़के भी आएंगे ना इस बार सीबीटी के थ्रू, उन लोग का सेमेस्टर वाइज चलेगा। अब हम लोग का तो ईयर वाइज चलेगा, 4 साल का होगा अब, 4 साल का होगा। अब तुम लोग बच गया क्या? जो भी हो, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज लागू होने जा रहा है अगला साल से। हम लोग को लकी हो कि हम लोग ईयर वाइज में पास हो रहे हो, और तुम लोग लास्ट बैच हो जो तुम लोग का ईयर वाइज में पास हो रहे हो। नहीं, ईयर ही चलेगा तुम लोग 3rd ईयर तक। अब हम लोग जो एंट्री हो गया है ना जिसका ईयर में है, उसका खत्म होगा अब ईयर तक ही। जिसका शुरू होगा ना सेमेस्टर में, उसका खत्म होगा सेमेस्टर में। क्या सेमेस्टर में आना क्या पड़ता है? नहीं आना पड़ता है, हमारे तो कहीं गए नहीं। यहाँ देखो, ये बताओ, अगर मान लो अगर लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहीं एक पॉइंट दोनों का कॉमन होगा, दोनों से बात कॉमन होगा ना। तो इसका एक उठाओ जनरल पॉइंट और इसका उठाओ जनरल पॉइंट, दोनों को बराबर करो, उस पॉइंट आएगा वो। समझ रहे हो ना? इस लाइन का उठाओ जनरल पॉइंट और इसका उठाओ जनरल पॉइंट, उसको बराबर करो, तो दोनों फिर कहीं होगा ना बराबर एक जगह। फिर वहां से कुछ कंडीशन आएगा, वही तो यहाँ पे दिया है वो वाला प्रूफ करने के लिए। पहले समझो, दिया है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या प्रूफ करना है? ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। अगर इंटरसेक्शन करेगा दोनों लाइन, एक पॉइंट जो दोनों पर होगा कॉमन पॉइंट होगा, होगा ना, तो कैसे मानेंगे? अब मेरा कौन सा पॉइंट होगा? तुम इस लाइन का कोई भी उठाओ जनरल पॉइंट, इसका उठाओ कोई जनरल पॉइंट और दोनों को बराबर करो, वहां से कुछ अपने आप ही अलग कंडीशन आएगा। समझ रहे हो ना? है ये पॉइंट, ये एक कंडीशन दिया है वो वाला कि अगर दोनों कटेगा तो ऐसा होगा, ये कंडीशन दिया है। मान लो ना जैसे, हाँ कैसा होता है कि इफ देन, अच्छा मान लो अगर तुम्हें पूछे हम, अगर बारिश होगा तो मोर नाचेगी, बारिश नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ तो मोर नहीं नाचेगी भाई, मोर नहीं नाचेगी। अगर बारिश होगी, सुनो पहले फिर समझना, तुम लोग कितना पढ़ा पूछते हैं। अगर बारिश होगी तो मोरनी नाचेगी, तुम उस पर मत जाओ, मोरनी है मोर पर, ठीक ना। हाँ तुम फीलिंग को समझो। अगर बारिश होगी तो मोरनी नाचेगी, बारिश नहीं हुई तो भैया इसमें समझ गया तुम। अगर बारिश नहीं हुआ तो मोर नाचे, बिना नाचे उसे क्या दिक्कत है? थोड़ी कि बारिश अगर, लेकिन मेरा बात गलत कब होगा? कि जब बारिश हुआ और मोर ना नाचे, तब मेरा बात गलती होगा। अब मान लो अगर बारिश नहीं हुआ मोर नाचे, कोई सुनिए मेरे को, समझ रहे हो ना? है कि नहीं? हाँ वही वही जो बोल रहा है कि अगर बारिश होगी तो मैदान गिल्ला होगा, नहीं हुआ तो क्या गिल्ला होगा कि नहीं होगा? गिल्ला हो भी सकता है, नहीं भी होगा। यहाँ पे टैंकर चला दो पानी का। क्या तुम क्या बोले हो? हाँ हाँ, एक मिनट, हम क्या बोले हैं? मैदान गीली होगी, तुम्हारा घरवा क्या है मैदान है? हाँ
फील्ड फील्ड तो फील्ड मतलब क्या, खुली आसमान जहाँ पे बारिश आ सके। तुम लोग लेकिन क्या बोलते हैं ना इसको, बस कहीं करना है तुम लोग वो करते हो मेरे से, आज भी कोई से नहीं करते हो, पता है मेरे को। दिनेश सर आएंगे ना अभी कुछ नहीं बोलोगे, जो लिखवाएंगे तो चले जाएंगे बोल के। ऐसे बोलेंगे, इधर देखो अब, टू प्रूव दिस, ज्यादा मत बोलो, अब इधर ताको, अब टू प्रूव दिस। हाँ, इफ बोथ लाइंस इंटरसेक्ट देन, हाँ वही चदर, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉमन, इंटरसेक्शन इज कॉमन, क्या कॉमन होगा ना वो, कॉमन, ठीक है, दैट इज, और कैसे अब लिख लेगा ये वाला, इसका जनरल पॉइंट कोई भी उठाओ और इसका उठाओ, दोनों को बराबर दिखाओ, दैट इज, उसका क्या था मेरा जनरल पॉइंट उस इक्वेशन का, आर इज आर, नहीं उसका ये बताओ ना जनरल, ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स टी क्रॉस सी, अब इज इक्वल टू, अगला क्या था, हम्म, और अगला कहा नहीं बोल रहे हो, अगला तो, हाँ, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एस, ठीक है ना, यानी कि मैं हमको इसको लेकर चल रहे हैं वो, अच्छा हमको क्या लाना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, तो इससे आएगा यहाँ से, अब दैट इज, पहले इसको इधर लाओ तो, ए माइनस बी हो गया प्लस, ए प्लस कहाँ से, इज इक्वल टू एस टाइम सी क्रॉस ए माइनस डी टाइम्स बी क्रॉस सी, हमको लाना क्या है अब, यही से कुछ लाना है हमको, जो लाना है उसमें एस और टी का कोई रोल है नहीं, देख रहे हो ना, तो कहीं से हटाना पड़ेगा ना एस और टी को, समझ रहे हो बात को ना, मेरा मेन गेम क्या लाना है, ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी, यहाँ से क्या करे कि आवाज आएगा, थोड़ा टेक्निकल नहीं है, बस थोड़ा सोचना, पहला बार में तो सोचना पड़ेगा किसी को भी। हाँ क्या लगाएंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट, सोचो ना, अगर देखो ना, मान लो अगर किसी तरीके से ना, अगर हम दोनों तरफ डॉट सी कर दे रहे हैं, ले लेंगे वही जो बोल रहे हो नितिन, फिर क्या, अच्छा ये बताओ, पहले लिखो, सिंपलाइज ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू एस टाइम सी क्रॉस ए माइनस टी टाइम ए क्रॉस सी इज डॉट सी, दोनों तरफ से कर दिया, ठीक है ना, अब बताओ हमको लाना क्या है, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, अगर किसी तरीके से ए मेरा हो जाएगा जीरो ना, प्रूफ हो गया ना, अगर हो जाएगा मेरा जीरो, अगर किसी तरीके से ए वाला राइट साइड वाला, तो प्रूफ नहीं हो गया, अगर इधर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, लेकिन जीरो वाला हुआ कैसे अब, उधर वाला, हाँ भाई कुछ सोचो ना, खुद से बन जाएगा वो, दैट इज ए माइनस बी वेक्टर और डॉट, और जीरो होगा ही, नहीं होगा तभी प्रूफ नहीं करेगा, ये अपने आप होगा वो, इसको सी को अंदर ला लो, सॉरी, सी डॉट सी क्रॉस है, कोई यहाँ तक दिक्कत, मतलब पहले डॉट इसके साथ आएगा, लेकिन डॉट पर होता है कॉम्पिटेटिव, सी को इधर कर दिए हैं, और माइनस यहाँ क्या आएगा अब, टी डॉट टी और सी डॉट बी क्रॉस सी, तो दिक्कत है यहाँ तक, दैट इज, अब बताएगा प्रियांशु मेरे को, अब प्रियांशु तैयार रहना, इसको क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें बॉक्स में, तो क्या लिखे बॉक्स में, अगर कहीं रहता है ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या लिखते हैं बॉक्स में, ए बी सी,
लिखते हैं ना ABC, ABC ठीक है। सी वेक्टर और ए वेक्टर इस डॉट सी सी डॉट सी क्रॉस, बॉक्स में लिख दो इसको, दैट इज सी 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 और सी, दैट इज ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 और माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इज ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 और ए माइनस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। हाँ हो गया प्रूफ, ये ना प्रूफ करना था।